लालू प्रसाद जी की संपत्ति है बिहार की 12 करोड़ जनता का आशीर्वाद। इनको हिम्मत है। जनादेश का चोरी करने वाले लोग पोस्टर भी चोरी छुपे लगाते हैं। ये लोग पलटी मार राजनीति करने वाले लोगों को हम चुनौती देते हैं। अगर हिम्मत है तो जेडीयू के कार्यालय में जेडीयू के द्वारा प्रसारित करके पोस्टर लगाओ। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। तो इस वक्त हम मौजूद हैं पटना इनकम टैक्स गोलंबर के पास। बता दें कि सुबह सुबह एक मैसेज आता है, उस मैसेज में इस पोस्टर का जिक्र होता है, इस पोस्टर की तस्वीर होती है और इस पोस्टर को लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन से जोड़ा जाता है। जी हाँ, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज 73वां जन्मदिन है और इस पोस्टर में 73वें संपत्ति का जिक्र किया गया है। देखेंगे तो हम एक एक चीज़ को पढ़ के बारीकी से बताएंगे आपको, लेकिन पहले इस चीज़ पे ध्यान दें कि आखिर इस खुशी के मौके पे भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चालू है, ये कहाँ तक सही साबित करता है इनको और कहाँ तक गलत साबित करता है। संपत्ति, विरासत और धाक, देखेंगे तीनों चीज़ का जिक्र किया गया है यहाँ पे। संपत्ति लालू प्रसाद यादव के पास क्या है नहीं है वो तो जानने का शोध का विषय है कि आप जान सकते हैं। विरासत की बात करें तो राजनीतिक में लालू प्रसाद यादव ने अपनी जो है काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई है। कर्मठता से बिहार की राजनीतिक में जो है आगे रहे हैं, मजबूती से हमेशा खड़े रहे हैं और मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं, रेलवे मंत्री कई बार रहे हैं। समझिए कि सब कुछ अगर बिहार की राजनीतिक में होता था तो इन्हीं से पूछकर होता था। सब कुछ अगर बिहार में था, अगर राजनीतिक दृष्टि में से अगर देखा जाता था तो इन्हीं के द्वारा देखा जाता था। ऐसे में विरासत में तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तीनों इनके ही पुत्र हैं, बेटी हैं, जो इन्हीं के परिवार से एक समय में डिप्टी सीएम बने, आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो बने, आज पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव हैं। हम राबड़ी देवी की भी बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अभी हैं। तो ऐसे में तमाम चीज़ों को दर्शाया गया है और ये चीज़ों को इस आधार पे दर्शाया गया है कि अब संपत्ति की जिक्र कर लेते हैं कि इन लोगों के पास अब तक कितने संपत्ति हैं और कितने घोटाले किए हैं। तो घोटालों का जिक्र जो है हम इसकी पुष्टि तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर सत्ता पक्ष ने पुष्टि की है और इसको पोस्टर पे उतारा है तो कुछ ना कुछ बात होगी। हम इसको अगर अपने तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे तो उस तस्वीर में देखेंगे कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है लालू परिवार का संपत्तिनामा। 73वें जन्मदिन पर आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव का संपत्तिनामा का जिक्र किया गया है, जिसमें 73वें जन्म दिवस पर 73वां संपत्ति श्रृंखला, दानापुर 8 कट्ठा 15 धूर, फुलवारी शरीफ 15.5 डिसमिल, धनौत दानापुर 5 कट्ठा, मतलब जितना है। अब हम नीचे से थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि बारीकी से अगर हम एक एक चीज़ों को अगर पढ़ेंगे तो लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि 73 संपत्ति श्रृंखला का जिक्र किया गया है और 73 संपत्ति श्रृंखला को पढ़ने में, समझाने में शायद समय लग सकता है। धनौत दानापुर का यहाँ पे जिक्र किया गया है। आप देखेंगे कि 35वें नंबर पे सगुना दानापुर 3402 वर्ग फीट, 36वें में धनौत दानापुर 8 कट्ठा 15 धूर। ऐसे में ही धीरे धीरे करके जो है फुलवारी शरीफ पटना 40.25 डिसमिल। 73वें सबसे अंतिम छोर पे हम आते हैं तो आज 73वां जन्मदिन है। ऐसे में 73वें पर धनौत दानापुर पर 40.25 डिग्री डिसमिल, मतलब ज़मीन अवैध कब्जा करने का हम कह लें, अवैध तरीके से ज़मीन को उगाही कह लें, अवैध तरीके से ज़मीन की खरीदारी कर लें। इन तमाम चीज़ों का लालू प्रसाद यादव पर आज जन्मदिन के अवसर पर भी आरोप लगा है। तो अब इस आरोप के जवाब में कौन सा पोस्टर जो है राजद के तरफ से जारी किया जाता है वो भी देखेंगे। इसी विषय में हम चलेंगे राजद कार्यालय और बात करेंगे प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से, क्योंकि फ़ोन कॉल से उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने यही जिक्र किया कि आप 73वें संपत्ति का जिक्र कर रहे हैं, आप 73वें संपत्ति के पोस्टर को कवरेज कर रहे हैं, हमारे कार्यालय पहुँचिए। हमने चोरी छुप के नहीं, शान से अपने कार्यालय के बाहर लगा रखा है 15 साल 55 घोटाले का पोस्टर। उस पोस्टर को देखने हम चलते हैं राजद कार्यालय। तो अब हम पहुंच चुके हैं राजद कार्यालय के पास। बता दें कि हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मुख्य प्रवक्ता जो है राजद के मृत्युंजय तिवारी, उनसे बात करेंगे। इनसे हमारी फ़ोन कॉल पे बात हो रही थी। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से 73वें जन्मदिन के अवसर पे इनकम टैक्स गोलंबर पे 73वें संपत्ति का जिक्र किया गया है, वैसे ही आप हमारे कार्यालय के पास आएँ और कार्यालय के बाहर हम आपको 15 साल 55 घोटाले की तस्वीर दिखाते हैं। और हम जो हैं चोरी छिपे कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ सामने करते हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि आखिर 15 साल 55 घोटाले और 73वें संपत्ति में
क्या मतलब ये जिक्र है सर? इनकम टैक्स गोलंबर पे 73वें जन्मदिन पे 73वें संपत्ति का जिक्र हुआ। आपने कहा 15 साल में 55 संपत्ति का ये घोटालों का हम जिक्र करेंगे, क्या कुछ है? देखिए, पहली बात तो ये राजनीति का ये ऐसा संस्कार और ऐसा चरित्र घिनौना चेहरा पहली बार बिहार की जनता, देश की जनता ने देखा। हम एक दूसरे के राजनीतिक रूप से विरोधी हैं, विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन किसी के जन्मदिन पर, किसी के शादी ब्याह में, किसी के व्यक्तिगत इसमें लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन जन्मदिन के अवसर पर इतने बड़े जननेता लालू प्रसाद जी के खौफ का ये असर है जेडीयू के अंदर। लालू प्रसाद जी का जो संपत्ति है, लालू प्रसाद जी की संपत्ति है बिहार की 12 करोड़ जनता का आशीर्वाद, बिहार की जनता की दुआएं। इसीलिए न लालू प्रसाद जी आज सबसे बड़े दल के रूप में बिहार विधानसभा में हैं। और पिछले 3 दशक से लालू प्रसाद जी के इर्द गिर्द ही बिहार की और देश की राजनीति घूमती रही है। सर ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से आपने पोस्टर लगाया आज से कुछ दिन पहले 15 साल 55 घोटाले का, इसी का जवाब देने के लिए जदयू ने आज का मौका तलाशा? जवाब कहाँ दे पा रहा है? हम तो अधिकृत रूप से, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में प्रसारित राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बैनर लगाए हैं, पोस्टर लगाए हैं। 55 घोटाला 15 बरस, झूठ की टोकरी, घोटालों का धंधा। इनको हिम्मत है, जनादेश का चोरी करने वाले लोग पोस्टर भी चोरी छुपे लगाते हैं। तो चोर मचाए शोर, और एक कहावत है कि हाथी चले बाजार बाकी भौंके हजार। इसकी परवाह है? हम जनता के लिए ना लालू प्रसाद जी काम करते हैं। इसीलिए ना 30 वर्षों से देश की राजनीति और बिहार की राजनीति में सीना ठोक कर मैदान में है, गरीबों के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग पलटी मार राजनीति करने वाले लोगों को हम चुनौती देते हैं। अगर हिम्मत है तो जेडीयू के कार्यालय में जेडीयू के द्वारा प्रसारित करके पोस्टर लगाओ। अरे जिस संपत्ति की बात कर रहे हो, अरे वो संपत्ति लोकतंत्र में इतना झूठा, इतना दुष्प्रचार करके 15 बरस तक सत्ता का मलाई इन्होंने खा लिया। अब जनता इनका ये झूठा दलील और दावा नहीं सुनेगी। जेडीयू का मतलब है झूठा दावा दलील अनलिमिटेड। अब बीजेपी का मतलब तो नीतीश कुमार जी ने कहा बड़का झूठा पार्टी। तो इन लोगों पर क्या प्रतिक्रिया देना है? क्या लगता है सर, जो नेता हो, मंत्री हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर किसी व्यक्ति पे झूठा आरोप लगाते हैं और सामने वाला व्यक्ति साबित कर देता है कि हम निर्दोष हैं, तो क्या वैसे व्यक्ति पर केस नहीं हो सकता है मानहानि का? देखिए, इसीलिए तो वो अपना नाम, अपना पार्टी का नाम बैनर में नहीं देते हैं। इसी से स्पष्ट है कि वो झूठ बोल रहे हैं। हम लोगों के पास तो एलईडी करोड़ों रुपया का लगाने का है नहीं। हम तो एलईडी में पैसा खर्च नहीं करते अपने प्रचार में। हम तो गरीबों को खाना खिला रहे हैं, गरीबों का पेट भरने का काम कर रहे हैं। हम तो गरीब सम्मान दिवस मना रहे हैं। हमने गरीबों के अधिकार के लिए 7 तारीख को वर्चुअल रैली का प्रतिकार किया था, थाली बजा करके। यही है लालू प्रसाद जी की यूएसपी, गरीबों का सम्मान, गरीबों का अधिकार। और उनका यूएसपी क्या है? झूठा प्रचार, झूठा दलील। तो यही करते रहेंगे चुनाव के बाद। बैनर को अज्ञात माना जाए? भाई ये कैसे आप अज्ञात मानेंगे? वो लगाया है जेडीयू ने, तो सब नाम पता कुछ नहीं है सर? अरे नहीं है, यही ना है कि नाम पता से वो नहीं कर सकते, इसलिए डर लग रहा है। जनता का विश्वास जो खो चुका होता है वही अपना नाम पता देने से डरता है। जिसके साथ जनता का विश्वास होता है, ये लोकतंत्र की ताकत होती है। वो आमने सामने आकर मुकाबला करता है। इनको 15 साल का अपना जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, डरे हुए हैं। एक ही ट्वीट से बौखलाया हुआ है पूरा सत्ता पक्ष। अभी तो आने वाले दिनों में और इंजेक्शन पड़ेंगे। अभी तो 100 पावर का दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखेंगे तो राजद के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी ने ये स्पष्ट करते हुए चुनौती दिया है कि किसी को लड़ना है तो मैदान में आकर लड़ें। हमने 73वें संपत्ति का जिक्र आपसे थोड़ी देर पहले किया इनकम टैक्स गोलंबर पे। यहाँ की संपत्ति का भी जिक्र कर लेंगे कि 15 साल 55 घोटाले। अगर हम कुछ
को पढ़ेंगे तो देखेंगे फर्स्ट में सृजन घोटाला, दूसरे में मुजफ्फरपुर बालिका गृह, तीसरे में जन बलात्कार कांड, एनजीओ घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, धान घोटाला, बांध घोटाला, ग्रामीण बैंक घोटाला, किसान क्रेडिट कार्ड घोटाला, महादलित घोटाला, मनरेगा योजना घोटाला, मुख्यमंत्री निश्चय योजना घोटाला, दावा घोटाला, प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाला, शिक्षक नियोजन घोटाला, गर्भाशय घोटाला, मेधा घोटाला, स्कूल निर्माण घोटाला, बालू गिट्टी घोटाला, डस्टबिन घोटाला, एलईडी घोटाला, बीपीएससी घोटाला, सिपाही नियुक्त घोटाला। मतलब तमाम चीज़ों को अगर देखेंगे तो 15 साल 55 घोटाले की बात की गई है, पौधारोपण योजना घोटाला। तो एक तरफ से आज के दिन भी कह लें कि चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी साल है, बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि आज जो है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था। इस अवसर को जो है सत्ता पक्ष तलाश रही थी, इसी दिन का उन्हें इंतजार था और जैसे ही दिन आया इस पोस्टर का जवाब देने के लिए इनकम टैक्स गोलंबर पे उन्होंने 73वें जन्मदिन के अवसर पे 73वें संपत्ति का जिक्र कर दिया। हालांकि मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता का कहना है कि वे संपत्ति का जिन्होंने जिक्र किया है उसको स्पष्टीकरण दें, पुष्टि करके बताएं, तभी समझेंगे कि ये लोग सत्यवादी हैं, तभी समझेंगे कि ये लोग राजनीतिक सही तरह से करते हैं, नहीं तो इनको झूठा करार दिया जाएगा। लगातार हम आपको अलग अलग जाके अलग अलग खबरें दिखा रहे हैं, अपडेटों से बांधे रखते हैं। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त और देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।